सोचो, अगर कोई आपको बोले कि एक शहर में घर खरीदकर आप 6 से 8% तक रेंटल रिटर्न कमा सकते हो, जबकि उसी पैसे पर आपके अपने देश के बड़े शहर में सिर्फ 1 से 2% ही मिल रहा हो और ऊपर से टैक्स भी कम, तो आपका दिमाग क्या कहेगा? रिस्क या अपॉर्चुनिटी? इसी सवाल के साथ इस एपिसोड में होस्ट राज शमानी बात कर रहे हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट ताहिर मजीठिया से। बातचीत सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने बेचने की नहीं है, बल्कि माइंडसेट, तरीका और स्ट्रैटेजी की है। किस तरह दुबई की रियल एस्टेट मार्केट अलग सोच के साथ काम करती है और कौन सच में पैसा बनाता है, ये पूरा एपिसोड उसी पर है। राज शमानी सीधे मुद्दे पर आते हैं और ताहिर मजीठिया से पूछते हैं, मुंबई और दुबई में रेंटल रिटर्न का फर्क क्या है। ताहिर बिना घुमाए बताते हैं कि दुबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर 6 से 8% नेट रेंटल यील्ड मिल सकता है, जबकि मुंबई में वही 1 से 2% तक सीमित है। यानी अगर किसी के पास 2 करोड़ INR है, तो दुबई में स्टूडियो या 1 बेड लेकर स्टेडी रेंटल इनकम बनाई जा सकती है। और ये सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, टैक्स स्ट्रक्चर भी बड़ा फैक्टर है। दुबई में 9% कॉर्पोरेट टैक्स और 5% वैट, जबकि कई देशों में 30 से 50% तक टैक्स देना पड़ता है। नेचुरली ग्लोबल बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स दुबई की तरफ खिंचते हैं। फिर राज शमानी एक बड़ा सवाल पूछते हैं, क्या सच में 60-70% रिटर्न 3 साल में पॉसिबल है? ताहिर समझाते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू का 33-50% इन्वेस्ट करके हैंडओवर पर एग्जिट करते हो और सही डेवलपर चुनते हो, तो 60-70% ROI मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक्साइटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है सोच समझ कर फैसला। गलत प्रोजेक्ट में फोमो से घुस गए तो नुकसान भी हो सकता है। दुबई की मार्केट सिर्फ नंबर्स की नहीं, साइकोलॉजी की भी है। ताहिर बताते हैं कि ब्रिटिश बायर्स पंक्चुअलिटी और डिटेल्ड ईमेल कम्युनिकेशन पसंद करते हैं। मिडल ईस्टर्न बायर्स जल्दी और कम प्रोसीजरल तरीका चाहते हैं। रशियन बायर्स वाटरफ्रंट लग्जरी चाहते हैं। चाइनीज़ बायर्स ग्रुप में आकर डिस्काउंट नेगोशिएट करते हैं, हाई राइज पसंद करते हैं। इंडियन बायर्स लॉयल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, लेकिन कभी-कभी मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखने के बाद एजेंट चेंज कर देते हैं। US और कनेडियन बायर्स को मार्केट एजुकेशन ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि उनका ट्रैवल एक्सपोजर कम होता है। लग्जरी सेगमेंट की बात आती है तो कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 50 to 60 मिलियन दिरहम्स की प्रॉपर्टीज, यानी लगभग 120-130 करोड़ INR की, जिनमें 5 से 6 बेडरूम, पूल, जिम, स्पा, होम थिएटर, एंटरटेनमेंट जोन और कभी-कभी 1.2 मिलियन की मार्बल बाथटब जो एक ही पीस से कार्व की गई हो। राज शमानी हंसते हुए पूछते हैं, क्या ये प्रैक्टिकल है? ताहिर कहते हैं, अल्ट्रा वेल्दी बायर एक्सपीरियंस खरीदता है, लॉजिक नहीं। पाम जुमायरा पर 200 मिलियन दिरहम्स में 20,000 स्क्वायर फीट विला मिलता है, जबकि दुबई हिल्स इनलैंड में उसी कीमत पर 40,000 स्क्वायर फीट विला। लोकेशन प्रीमियम हमेशा अलग असर डालता है। 15 to 25 AED की विलाज में करीब 50% बायर्स एंड यूजर्स होते हैं, जो खुद रहने के लिए लेते हैं। लेकिन स्टूडियोज और 1 BR का 90% हिस्सा इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, फ्लिप या रेंट के लिए। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी यहाँ गेम बदल देती है। ताहिर बताते हैं कि ईमार एक सेफ बेट माना जाता है, क्योंकि मास्टर प्लान कम्युनिटी, क्वालिटी डिलीवरी और स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन का रिकॉर्ड है। लिंक्डइन डिज़ाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करता है। रेरा रूल्स इतने सख्त हैं कि डेवलपर को लैंड फुली पे करना होता है, 30% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्क्रो में रखना होता है, बैंक गारंटी देना होता है और 30% बिल्ड करके ही लॉन्च करना होता है। इसलिए प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट करना लगभग नामुमकिन है। ब्रांडेड रेजिडेंसीज की भी अलग दुनिया है। 2024 में 5,500 से ज़्यादा यूनिट्स बिके और एवरेज प्राइस पर स्क्वायर फुट 69% ज़्यादा था नॉन ब्रांडेड से। बुल्गारी और फोर सीजन्स जैसे ब्रांड्स हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस को डेली लिविंग में लाते हैं। ईमार की एड्रेस प्रॉपर्टीज लोकल ब्रांड होते हुए भी स्ट्रॉन्ग डिमांड बनाए रखती है। शाहरुख खान की डैन्यूब के साथ पार्टनरशिप को ताहिर जीनियस मार्केटिंग मूव बताते हैं, क्योंकि ब्रांड ट्रस्ट बायर्स को कॉन्फिडेंस देता है। राज शमानी ग्लोबल कंपैरिजन पर आते हैं। ताहिर बताते हैं कि 2024 में दुबई $10 मिलियन से ऊपर लग्जरी होम सेल्स में दुनिया में टॉप सिटी था। लंदन उससे 50% कम था। और ख़ास बात ये कि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ 23 साल पुरानी है, 2002 से, जबकि लंदन, मुंबई, न्यूयॉर्क जैसे शहर सदियों पुराने हैं। दुबई की गवर्नमेंट कॉर्पोरेट एंटिटी की तरह ऑपरेट करती है, फास्ट डिसीजंस लेती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी हाई रखती है।
2040 तक पॉपुलेशन डबल करने का विजन है। नेचुरली हाउसिंग डिमांड बढ़ेगी। लेकिन हर कहानी में कॉशन भी है। ताहिर साफ कहते हैं कि स्टूडियो और 1 बेड यूनिट्स में ओवर सप्लाई रिस्क है, क्योंकि पिछले साल 150 के यूनिट्स लॉन्च हुए, जिनमें 90 to 100 के स्टूडियोज और 1 BR के। अगर एंड यूजर डिमांड शिफ्ट हो गई तो रीसेल मुश्किल हो सकता है। 2 to 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि एंड यूजर प्रीमियम देने को तैयार होता है। स्टूडियोज रेंटल रिटर्न के लिए सही हैं, रीसेल प्रॉफिट के लिए नहीं। एयरबीएनबी मॉडल भी दुबई में स्ट्रॉन्ग है। ओनर साल में 1 to 3 महीने खुद यूज कर सकता है, बाकी महीनों में इनकम जनरेट कर सकता है। कुछ लैंडलॉर्ड्स रेवेन्यू शेयर पर ऑपरेटर से काम करते हैं, कुछ फिक्स्ड रेंट लेते हैं। कंपटीशन बढ़ने से ऑपरेटर्स इनोवेटिव सर्विसेज देने लगे हैं। स्कैम से बचाव भी जरूरी है। ताहिर चेतावनी देते हैं, ब्रोकर के अकाउंट में कभी पैसा मत भेजो, हमेशा डेवलपर के एस्क्रो अकाउंट में पेमेंट करो। रेरा रूल्स के मुताबिक ब्रोकर थर्ड पार्टी मनी नहीं ले सकता। टेनेंट को रेंट सीधे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डालना चाहिए और सब लेटिंग के लिए प्रॉपर एनओसी लेना चाहिए। राज शामानी अर्निंग पोटेंशियल पर पूछते हैं। ताहिर कहते हैं, दुबई में रियल एस्टेट एजेंट की अर्निंग अनलिमिटेड है। कुछ लोग 7 डिजिट इनकम एनुअली कमा रहे हैं, लेकिन नेटवर्किंग, टाइम मैनेजमेंट और मार्केट नॉलेज ज़रूरी है। 90% ब्रोकर्स प्राइस पर स्क्वायर फुट नहीं समझते, सिर्फ यूनिट प्राइस बताते हैं। असली गेम नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग में है। आखिर में ताहिर एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, इन्वेस्टमेंट पेशेंस मांगता है। सही डेवलपर, सही प्रॉपर्टी, क्लियर एग्जिट प्लान डे 1 से होना चाहिए। सिर्फ हाइप देखकर एंट्री मत लो, खुद से पूछो कल का बायर कौन होगा, ये प्रॉपर्टी का एंड यूजर कौन है। एपिसोड खत्म होते होते एक बात साफ हो जाती है, दुबई रियल एस्टेट सिर्फ ग्लैमर नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड, रेगुलेटेड और स्ट्रैटेजी ड्रिवन मार्केट है। जो सोच समझकर, डेटा देखकर और पेशेंस के साथ चलता है, वही लॉन्ग टर्म तरक्की करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला कौन सा पॉडकास्ट समरी आप सुनना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।